ऑलराइट गाइस, तो मैं स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 2 लेके आ चुका हूँ। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। पहले सीन में हमें ट्वाइलाइट के घर में दिखाया जाता है कि उसने अपने इन्फॉर्मर का मेकअप कर दिया होता है एंड उसका मेकअप बहुत ज़्यादा बेकार हुआ होता है, जिससे ट्वाइलाइट भी निराश हो जाता है। और फिर आन्या कहती है कि मुझे ऐसी मम्मी नहीं चाहिए, बहुत अजीब दिखती है। एंड तभी इन्फॉर्मर बोलता है कि मेरा अच्छे से मेकअप नहीं कर सकते थे क्या तुम, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी ट्वाइलाइट अपने सोच में पड़ जाता है कि उसको अब क्या करना चाहिए। तभी हमें मिशन का नाम बताया जाता है, सिक्योर अ वाइफ, गेस आई लुक फॉर अ वाइफ। ये इसमें वाइफ ढूंढेगा। एंड तभी हमें सिटी हॉल में दिखाया जाता है, जहाँ पे इस लड़की का नाम होता है कैमेलिया एंड इस दो का मेरे को भी नहीं पता है नाम कौन है। एंड तभी वो हमारी योर सेनपाई को बोलती है और सजेशन देती है कि उसको कॉफ़ी में कुछ मिला देना चाहिए। एंड वो कुछ समझ नहीं पाती, तो वो तीनों उसको यूनिक बोलने स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक उनमें से कैमेलिया बोलती है कि तुम 27 साल की तो होगी, तो तुम्हारा अभी अकेला रहना अच्छा नहीं है और लोग तुम्हें स्पाई करके पकड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। तब सेनपाई बोलती है थैंक यू फॉर योर वार्निंग। एंड फिर यही सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तभी हमें सेनपाई के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो किसी से बात कर रही होती है और वो और कोई नहीं, उसका छोटा भाई वो होता है। वो सेनपाई को खुश देखना चाहता है, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई पार्टनर है। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं अभी ढूंढ रही हूँ अपना पार्टनर, और वीकेंड में एक पार्टी है जो कैमेली कर रही है एंड मैं उसी में अपना पार्टनर को भी लेके आऊँगी। तभी वो दोबारा से कॉल उठाती है, मतलब कट कर देती है वो कॉल उसको। एंड वो सोचने लगती है कि भाई वो क्या करेगी अब, बॉयफ्रेंड कहाँ से लाएगी वो। फिर उसको दोबारा से फ़ोन आता है, उसने सोचती है कि वो उसके छोटे भाई का फ़ोन है एंड बोलती है कि वो मैं सिर्फ जोक कर रही थी यार। तभी बोलती है कि तभी उसमें फ़ोन में से कोई और निकलता है और बोलता है थॉर्न प्रिंसेस, तुम्हारा नया मिशन आ चुका है। तभी हम उसके मिशन में जाते हैं एंड देखते हैं कि वो कहीं होती है एंड जैसे वो चाकू निकालती है और दो बंदूक ऐसे ढेर कर देती है। भाई वो तो स्ट्रॉन्ग है वैसे यार ये तो। और फिर वो दोनों हाथों में ये चाकू, तभी जो हमारी सेनपाई होती है वो सभी को एक झटके में मार देती है एंड वो वॉश बेसिन के पास जाती है एंड वो मतलब सब कुछ जो अपने हथियार वगैरह होती है उसमें से खून हटा देती है और उसके हथियार एकदम साफ लग रहे होते हैं। एंड वो बोलती है कि मेरे पास जो सुंदर ड्रेस थी वो भी फट चुकी है एंड वो अब पार्टी में नहीं जा पाएगी। तभी वो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसका रिफॉर्मर काफ़ी सारे रिपोर्ट्स लाया होता है लड़कियों के लिए एंड बोलता है अप्रिशिएट इट, एंड वो अप्रिशिएट नहीं करता है। एंड तभी वो टेबल के ऊपर बोलता है कि मैंने इतना सारा काम किया और तुम मुझे अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते। तभी अन्य डर जाती है एंड लॉयड बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जाओ अपना टीवी देखो मस्त सा। एंड तभी वो टीवी में स्पाई वॉच चला देती है एंड तभी वो देखता है कि उसके न्यू मिशन के लिए उसे एक लड़की चाहिए वाइफ के लिए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए उसे एक वाइफ भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अपने मम्मी को भी बुलाया है। तभी आन्या बोलती है कि क्या तुम मुझे बेच रहे हो, पर तभी लॉयड बोलता है कि अगर तुम अच्छी लड़की बनी तो मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसका मतलब यूनिफॉर्म बन रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की आती है जो कि अपनी ड्रेस सिलवाने आती है और वो वही ब्लैक ड्रेस होता है। तभी जो अपना लॉयड है वो याद करता है एंड उसको सब कुछ याद होता है और उसको पता चल जाता है कि ये वही लड़की है एंड के पास कोई भी क्रिमिनल रिपोर्ट्स नहीं है, जबकि वो रिपोर्ट ही गलत होती है। एंड तभी सेनपाई बोलती है कि तुम मुझे इतनी देर से क्यों देख रहे हो, या तुम्हें कुछ चाहिए। तभी लॉयड बोलता है नहीं नहीं भाई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को छोड़ दो। तभी जो अपनी सेनपाई है वो देखती है कि आन्या आ रही है, उसको पता नहीं होता आन्या, और आन्या बोलती है कि हाँ ये असैसिन है, क्योंकि वो उसका दिमाग पढ़ सकती है। एंड तभी उसको पता चलता है कि एक बंदा स्पाई है और एक असैसिन है। तो बोलती है सो एक्साइटिंग। तो वो उसको मतलब बनाना चाहती है कि मेरी मम्मी बन जाओ, क्योंकि मैं बहुत अलोन होती हूँ। और तभी वो मान भी जाती है एंड उसका पापा भी बोलता है कि चलो हम मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि इसकी मम्मी मर गई थी 2 साल पहले ही। एंड वो विश्वास भी कर लेती है एंड तभी बोलती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो क्या, मतलब ऐसे ही मतलब सच्ची में। पर उसका एक शर्त है कि वो मतलब कैमेलिया की पार्टी में जाएगी जो कि वीकेंड में है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मान भी लेती है। एंड
तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दुकान से आ रहा होता है लॉयड अपना, एंड वो एक सिक्के को उछाल के बोलता है ये क्या एफ कोड है या फिर ये टी कोड है। फिर वो घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सिक्के के अंदर से कुछ निकालता है एंड उसके अंदर एक सीक्रेट मैसेज लिखा होता है जो कि उसके एक्स्ट्रा मिशंस की डिटेल्स होती हैं। एंड वो पढ़ता है कि उसको कुछ स्टॉल करना है ईस्ट से, वो भी सैटरडे की रात को। तभी वो देखते हैं कि सैटरडे की रात को पार्टी भी होती है वही वाली वीकेंड में, एंड सेनपाई उसका इंतज़ार कर रही होती है, पर फटाफट से वो सब कुछ चोरी कर लेते हैं एंड वो अपनी वैन को स्टार्ट करते हैं एंड जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। एंड जब वो उस मतलब पेटी को खोल के देखते हैं तो उसके अंदर से एक डायमंड रिंग निकलती है जो कि लॉयड बोलता है कि मैं अपने मतलब उसको मतलब दूंगा। एंड तभी जो अपना ये इन्फॉर्मर वो बोलता है शट अप गिव इट टू मी। तभी सेनपाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो इंतज़ार कर रही होती है एंड इंतज़ार करते करते उसको हद हो जाती है और वहाँ पे बड़ी सर्दी भी थी। एंड तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जब सेनपाई अकेले ही आ जाती है कैमेलिया की पार्टी में एंड उससे वो गिफ्ट भी दे देती है एक तरह का, मतलब पता नहीं कौन सा गिफ्ट था। एंड यहाँ पे मस्त अपनी पार्टी चला रहे होते हैं, सब शैम्पेन पी रहे होते हैं। एंड गाइज नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेनपाई बैठी होती है अकेले एंड फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में डोमिनिक, ये मिस्टर डोमिनिक है एंड ये सेनपाई बोलती है कि क्या तुम मेरे छोटे भाई को बोल दोगे कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं अपने बड़े छोटे भाई को खुशी देखना चाहती हूँ। बेसिकली वो इसका मतलब कुछ काम में ही है, मतलब ये भी एक पुलिस ऑफिसर है वो भी एक पुलिस ऑफिसर है, तो ये बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल बोल दूंगा। एंड तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तभी कैमेलिया आ जाती है और बोलती है वो उसको कि मैं तुम्हें ऐसा झूठ नहीं बोलने दूंगी और मैं तुम्हारे भाई को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि तुम अकेले आई थी विदाउट एनी बॉयफ्रेंड एंड तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। एंड तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो अपनी सेनपाई होती है वो इसी के बारे में सोच रही होती है कि अगर तुम मेरे ब्रदर को ऐसा नहीं बोलने दोगे तो तुम लोग बड़े कम हो। एंड बोलती है कि मैं अगर सबका मर्डर कर लूँगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एंड तभी सेनपाई जाने का सोचती है एंड थोड़ी देर बाद लॉयड दरवाज़ा तोड़ के आ जाता है अंदर, उसको खून होता है क्योंकि वो अभी मिशन में गया था एंड बोलता है कि वो योर का हस्बैंड है। तभी योर बोलती है कि अरे अरे तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो अभी, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, कान में बोलती है ये सब। तो वो डोमिनिक जो होता है उसको हैंकी देता है एंड वाइप कर लेता है एंड वो इरिटेट हो जाती है इसी बात से कि इसका बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। तभी कैमेलिया बोलती है जो लॉयड है उसको कि तुम्हारी पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, वो होटल में जाके लोगों को मसाज करती है। तभी वो बोलती है कि वो तो मैं मर्डर करने के लिए करती हूँ लोगों की। एंड तभी लॉयड बोलता है कि वाओ इतना वंडरफुल काम कैसे कर सकती हो तुम, क्योंकि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है इस बात से। एंड तभी वो वापिस आ रहे होते हैं वैन में जिसका शीशा टूटा होता है एंड बोलती है कि इफ़ यू डोंट माइंड सब बोलती है कि, तो बोलती है कि ये लोग कौन है एंड वो गाड़ियों को ऐसे ठोक रहे होते हैं एंड बोलते हैं कि ये कोई भी नहीं है भाई, ये मेरे वो है मतलब क्लाइंट्स है, मतलब ये मैं इनका डॉक्टर हूँ एंड मैं इनको ऐसे ठीक करता हूँ। एंड तभी वो कहीं वैन स्टॉप करता है एंड बोलते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि लॉयड यहीं कहीं होगा एंड लॉयड भाई पाइप वाइप निकाल के भाई मारने लगता है एंड लड़की बोलती है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। बोलता है कि मैं अपने पेशेंट्स को ऐसे ही ठीक करता हूँ उनको मार मार के। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि जो सेनपाई है वो इतनी धांसू किक मारती है कि बंदा 2-4 मीटर दूर चला जाता है। बोलती है कि मैं तुम्हारी थेरेपी में मदद कर रही थी। तब बोलता है वो थैंक यू और तुम मेरी मतलब रक्षा कर रही थी। एंड तभी पीछे से गोलियां चलाता है कोई एक बंदा एंड वो छुपने जाते हैं क्योंकि गोली लगी तो भाई सब गए थे। एंड तभी थोड़ी देर बाद वो दौड़ते दौड़ते जो सेनपाई है वो उसको बोलती है क्या हम मैरिज कर ले। तभी जो अपना लॉयड वो नीचे गिर जाता है एंड बोलता है कि हाँ हाँ ऐसा मैं भी सोच ही रहा था, ओके राइट। बोलती है शुभ काम में देरी क्या, ऐसा लॉयड बोलता है अपना। तभी वो जो है देखता है कि उसकी रिंग भी गायब हो गई क्योंकि उसकी जेब फटी होती है। एंड तभी पीछे से गोलियों की आवाज़ आती है एंड वो जल्दी से पीछे छुप जाते हैं। तभी वो बॉम्ब निकालता है एंड उसे फेंक देता है एंड उसकी जो रिंग होती है वो सेनपाई को पहना देता है। एंड गाइस यही एपिसोड हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, बाय।